एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों पड़ोसी थे। दोनों के पास अच्छी खासी खेती लायक जमीन थी, जिसमें वह दोनों ही सब्जियां उगाकर बाजार में बेच दिया करते थे। दोनों किसान में से एक किसान बहुत ही भले मन का था। उसका नाम राम प्रसाद था। दूसरा किसान, जिसका स्वभाव थोड़ा लालची और कपटी था, उसका नाम धनी राम था। राम प्रसाद बहुत मेहनती था और वह अपने आसपास के गांव के बाजारों में किस सब्जी की मांग ज्यादा है उसके हिसाब से अपने खेतों में सब्जियां उगाया करता था। धनीराम बिना ज्यादा मेहनत किए ज्यादा पैसे कमाने में को मानता था। वो अच्छे से जानता था कि आजू बाजू के मार्केट में किन सब्जियों की मांग ज्यादा है। यह जानने के लिए राम प्रसाद काफी मेहनत करता है और हर तरफ से खबरें लेकर आता है। इसीलिए वह बिना कुछ किए राम प्रसाद जो भी सब्जी लगाया करता, वही सब्जी अपने खेत में भी लगा दिया करता था। एक बार राम प्रसाद ने कई गांवों में जांच करके यह पता किया कि इस बार प्याज की फसल ज्यादा नहीं होने वाली है। इसीलिए इस साल प्याज की खेती करने में काफी फायदा होगा। राम प्रसाद ने अपने सारे खेतों में अच्छे नस्ल के प्याज बो दिए। हमेशा की तरह मेहनत से दूर भागने वाला धनी राम भी राम प्रसाद की देखा देखी अपने सारे खेतों में प्याज की बुआई कर देता है। देखते ही देखते उन दोनों के ही खेतों में प्याज की अच्छी फसल पैदा हो जाती है। दोनों ही एक दिन अपने खेत से थोड़ा थोड़ा प्याज निकालकर बाजार में बेचने के लिए लेकर जाते हैं। राम प्रसाद और धनी राम बाजार में एक दूसरे के आजू बाजू में बैठकर प्याज बेचने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ घंटों में ही दोनों के सारे प्याज ऊंचे दामों में हाथों हाथ खरीद लिए जाते हैं। राम प्रसाद यह सोचकर काफी खुश होता है कि उसने जो भी मेहनत यह पता करने में की थी कि इस साल प्याज की खेती करना फायदेमंद होगा, वह सफल रही। और सच में बाजारों में इस वर्ष प्याज की काफी डिमांड बढ़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ धनीराम भी अपने प्याज के अच्छे दाम मिलने पर बहुत खुश होता है, लेकिन उसका लालची और कपटी दिमाग में एक विचार कौंधने लगता है। धनीराम घर पहुंचकर अपनी बीवी को बेचे हुए प्याज के सारे पैसे दिखाता है, जिन्हें देखकर उसकी बीवी भी काफी खुश हो जाती है और कहती है, इस साल तो प्याज से अच्छी कमाई होगी, ऐसा लगता है। धनीराम कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा। इस साल प्याज हमें माला माल कर सकता है और जितना तुम सोच रही हो उससे कहीं ज्यादा। धनीराम की बीवी कुछ समझ नहीं पाती। तब धनीराम कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारे खेत में जितने भी प्याज हैं उनको बेचकर तो हम पैसे कमाएंगे ही, लेकिन उससे भी डबल पैसे हम इस साल कमा सकते हैं। और इतना कहकर धनीराम उसकी बीवी को कुछ कहता है। कुछ घंटों बाद जब रात हो जाती है, तब धनीराम और उसकी बीवी रात के अंधेरे में अपने खेतों में जाते हैं। वह लोग पहले अपने सारे खेतों से और फिर बाद में राम प्रसाद की खेतों से ही सारी प्याज निकालकर बोरियों में भरकर अपने घर लेकर आ जाते हैं। बोरियों में भरकर अपने घर लेकर आ जाते हैं। घर पहुंचकर वह सारी प्याज को अपनी रसोई घर के पीछे बने एक खाली कमरे में भरकर उसे ताला लगा देते हैं। धनीराम अपनी बीवी से कहता है, देखना इस साल प्याज के ऊंचे दाम होने के कारण हम आने वाले कई सालों के लिए धन इकट्ठा कर लेंगे। धनीराम की बीवी कहती है, मगर कल सुबह जब राम प्रसाद को अपने खेतों की हालत पता चलेगी, तब क्या होगा यही सोचकर मेरा जी बैठा जा रहा है। धनीराम अपनी बीवी को कहता है, तुम खामखा डरती हो। हमने आज रात क्या किया है किसी को कानो कान खबर नहीं हुई है। मैं इस बात की किसी को भनक भी नहीं लगने दूंगा, क्योंकि मैं इन प्याज को सही समय आने पर ही बेचूंगा। हाँ, तुम भी ध्यान रखना कि इस बारे में तुम किसी से कुछ भी बात मत करना। अगले दिन धनीराम अपने खेतों की ओर जाता है। तब देखता है कि राम प्रसाद अपने खेतों में सिर पकड़कर बैठा है और रो रहा है।